So hello future techies, welcome back to our channel and I'm your Palakdi. So today we are going to cover the rest operations of a queue. We are going to cover is full, is empty and is free. So without wasting any time, चलो कुछ आज नया सीखते हैं. So in last video we have covered the following operations DQ, NQ and display. And today we are going to perform is empty. Okay? सो चलो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे हमारी एक क्यू. सो इज एम्प्टी हम लोग क्यू यूज करते हैं. इज एम्प्टी हम यूज करते हैं फॉर चेकिंग कि क्या मेरी क्यू अंडर फ्लो कंडीशन में है या नहीं. और हम इस फुल चेक करते हैं कि क्या मेरी क्यू ओवरफ्लो है या नहीं. सिंपल. सो दैट इज माई इंट एस फ्लो. मैंने एक अपना फंक्शन बनाया दैट इज मैंने इंट डेटा टाइप यूज किया है एंड इस फुल मैंने अपने फंक्शन का नाम दिया है. सिंपल. ये मैंने अब एक फंक्शन बनाया है. इसके अंदर मैं चेक करने वाली हूँ कि क्या मेरी क्यू ओवरफ्लो है या नहीं. सिंपल. तो मैंने इसके लिए कंडीशन दी इफ r इज इक्वल्स टू n माइनस वन. ओके. इंस्टीड ऑफ n हम लोग क्या लिख सकते हैं मैक्स. ओके. n माइनस वन मीन्स साइज माइनस वन. हम लोग क्या यूज कर रहे हैं मैक्स. साइज माइनस वन हमने क्या बताया था मैक्स बताया था. सिंपल. तो इफ r इक्वल्स टू मैक्स तो क्या बताओ प्रिंट एफ क्यू इज ओवरफ्लो. तो प्रिंट कर दो कि मेरी क्यू क्या है ओवरफ्लो है. एंड सिंपल रिटर्न कर दो. रिटर्न व्हाट. रिटर्न दी वैल्यू. ओके. तो हमने रिटर्न क्यों लिखा है यहाँ पे बिकॉज हमने यहाँ पे इंट लिखा है इसलिए हमने यहाँ पे रिटर्न लिखा है. ओके. अब हम वैल्यूज के साथ इस ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं. लेट्स सपोज कि मेरा एफ है यहाँ पे और मेरा आर है यहाँ पे. तो अब मैं इसमें चेक करूंगी कि आर की पोजीशन क्या है टू है. दैट इज कि आर टू इज इक्वल्स टू मैक्स क्या होगा मेरा साइज. तो इसकी साइज क्या है इसकी साइज है 3 एंड मैक्स क्या होगा मेरा फिर दैट इज 3 माइनस वन इक्वल्स टू 2. तो क्या 2 इक्वल्स टू 2 हो गया. इसने कहा यस. तो क्या बता दो दैट क्यू इज ओवरफ्लो. जैसे ही 2 इक्वल्स टू 2 हुआ इसने कंडीशन चेक की और इसने रिफ्लेक्ट कर दिया कि क्यू क्या है ओवरफ्लो हो गई. इट मीन्स कि अब हम इसमें कोई भी वैल्यू इंसर्ट नहीं करवा सकते हैं. सिंपल. और हम लोग क्या आ गए हम लोग इस ब्लॉक से बाहर आ गए. तो इस तरह हमने अपना इस फुल ऑपरेशन परफॉर्म किया. आई होप इट इज क्लियर टू यू कि हम लोग इस फुल क्यू यूज करते हैं. हम इस फुल यूज करते हैं क्यू हमारी ओवरफ्लो है या नहीं ये चेक करने के लिए. और हमारी कंडीशन क्या होती है हमारी कंडीशन होती है ओवरफ्लो वाली कंडीशन r इक्वल्स टू मैक्स. सिंपल. तो हमें यही याद रखना है. एंड जब हम प्रोग्राम बनाते हैं तो हम चॉइस में देते हैं कि लेट्स सपोज कि चॉइस हम देते हैं कि आप कोई भी चॉइस में कोई भी 0 से लेकर मीन्स 1 से लेकर कोई भी 6 तक के नंबर आप हम देते हैं जिसके अंदर हम ऑप्शन 1 में डालते हैं कि लेट्स सपोज हम ऑप्शन 1 में डालते हैं एन क्यू. ऑप्शन 2 में डालते हैं हम डी क्यू एंड ऑप्शन 3 में डिस्प्ले. ओके. ऑप्शन 4 में हम डालते हैं हमारा इज फुल. ऑप्शन 5 में डालते हैं हम इज एम्प्टी एंड ऑप्शन 6 में डालते हैं हमारा पीक. ओके. तो हम अगर हमको कोई भी हमको डेटा इंसर्ट करवाना है तो हम क्यू का इस्तेमाल करेंगे. हम ऑप्शन 1 पे क्लिक करेंगे. ऑप्शन 1 पे क्लिक करते हैं हमारा कौन सा फंक्शन इन्वोक होगा दैट वुड बी एनक्यू फंक्शन. सिंपल. और एनक्यू फंक्शन इन्वोक होगा तो वो ऑपरेशन परफॉर्म करके वापस से रिडायरेक्ट करेगा कहाँ पे चॉइस पे. फिर वो चॉइस वापस पूछेगा कि अब आपको कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है. देन हम क्या करेंगे हम चेक करेंगे इस फुल. आपकी मर्जी आप कोई सा भी ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकते हो बट अभी के लिए हम इस फुल यूज कर रहे हैं. हमने चेक किया इस फुल की क्या मेरी अभी क्यू ओवरफ्लो हुई है या नहीं. तो इस फुल से अगर हाँ आता है यस तो हम लोग परफॉर्म करेंगे कौन सा ऑपरेशन डी क्यू ऑपरेशन. ओके. हम उसमें से वैल्यूज निकाल देंगे एंड हम वापस इंसर्ट करवा सकते हैं. सिंपल. तो हम इस तरह सारे ऑपरेशंस चॉइस से चूज करेंगे और हम उन्हें परफॉर्म करेंगे. सिंपल. तो नेक्स्ट है हमारे पास इज एम्प्टी. इस फुल का अपोजिट क्या हो गया इज एम्प्टी.
हम इस फुल को हम यूज कर रहे थे फॉर चेकिंग कि क्यू मेरी ओवरफ्लो है या नहीं, बट वी आर यूजिंग इज एम्प्टी फॉर चेकिंग कि क्या मेरी क्यू एम्प्टी है या नहीं। लेट्स सपोज कि ये मेरी क्यू है एंड इसका साइज है दैट इज 3। ओके, तो हमने क्या किया, सिंपली एक फंक्शन बनाया दैट इज ऑफ इंट डेटा टाइप, इसका ये डेटा टाइप है एंड इंट इज एम्प्टी इसका नाम है फंक्शन का। ओके, हमने एक कंडीशन डाली दैट इज चेकिंग कि f इक्वल्स टू -1, अगर f इक्वल्स टू -1 और r इक्वल्स टू -1, इट मींस कि हाँ कि f इक्वल्स टू -1 और r इक्वल्स टू -1 होता है। इसका मीन्स कि हम लोगों की बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, -1 इन बोथ ऑफ द केसेस फ्रंट एंड रियर। तो क्या होगा, हम लोग क्या मानेंगे कि मेरी क्यू एम्प्टी है, इट मींस कि इसके अंदर मेरी एक भी वैल्यू अब तक इंसर्ट नहीं हुई है। सिंपल, तो हम कनेक्ट कर पा रहे हैं हमने क्या पढ़ा था। तो अब जैसे कि ये वाली क्यू है, इसके अंदर कोई भी वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो ये क्या है, ये एक एम्प्टी क्यू है। तो ये क्या मैसेज देगा कि माय क्यू इज एम्प्टी। व्हाई? क्योंकि इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, -1 पर है। और हमने सीखा था कि जब हम वैल्यूज इंसर्ट करवाते हैं तो हम क्या करवाते हैं, 0 से करवाते हैं, तब मेरा फ्रंट और रियर दोनों 0 पे आ जाता है। सिंपल, एंड हमने रिटर्न कर दिया और उसके बाद हम लोग इस फंक्शन से बाहर आ गए। तो अब ये फंक्शन कब इन्वोक होगा, जब हम चॉइस में इस एम्प्टी को सिलेक्ट करेंगे। सिंपल, फॉर चेकिंग कि क्या मेरी क्यू एम्प्टी है या नहीं। ओके, तो हमने क्या किया, हमने सिंपल सा इफ स्टेटमेंट लिया, हमने चेक किया कि क्या ये -1 एफ और आर में है, क्या मेरी एफ और आर -1 रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। इसने कहा यस, तो दिखा दो क्यू एम्प्टी है। अगर नहीं तो क्या दिखा दो कि क्यू एम्प्टी नहीं है, तो ये क्यू एम्प्टी वाला मैसेज नहीं देगा। सिंपल, तो अब हमारे पास नेक्स्ट है दैट इज वॉइड पीक। पीक का मतलब क्या होता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो हमारा फ्रंट है, हम लोग फ्रंट की वैल्यू चेक कर रहे हैं। ओके, पीक में क्या कर रहे हैं हम लोग, फ्रंट की, कि अब मेरा पीक मीन्स कि मेरा फ्रंट कहाँ पर है। ओके, तो हम लोग देख रहे हैं कि अभी इस वक्त मेरा फ्रंट कौन सा है। अब यू माइट थिंक कि फ्रंट हमेशा 0 होता है, बट नॉट इन एवरी केस। अगर मान लो हमने हमारे फ्रंट को यहाँ पे कर दिया, ओके, यहाँ पे हमारा फ्रंट पहले था, हमने अपने फ्रंट को यहाँ पे कर दिया। ओके, इट मीन्स ये वाला मेरा हट, ये वाला मेरा जो स्पेस है ये मैंने एलिमिनेट कर दिया, मेरा फ्रंट क्या हो गया, प्लस प्लस हो गया और यहाँ पे आ गया। तो अब ये कौन सा फ्रंट दिखाएगा, अब ये वाला फ्रंट दिखाएगा इंस्टेड ऑफ 0 इंडेक्स वाला फ्रंट। ओके, तो हमने एक फंक्शन बनाया, उसका हमने डेटा टाइप दिया दैट इज वॉइड, एंड उसका हमने एक नाम दिया दैट इज पी। हमने कंडीशन दी इफ f इक्वल्स टू -1 एंड r इक्वल्स टू -1, अगर मेरा f -1 है एंड मेरा r भी अगर -1 है, तो क्या शो करो, दैट माई क्यू इज एम्प्टी, कि मेरी क्यू एम्प्टी है। ये वही वाली कंडीशन हो गई, कौन सी, इज एम्प्टी वाली। रिकॉल करो, हमने पढ़ा था अभी कि इज एम्प्टी में हम लोग क्या चेक कर रहे थे कि f मेरा -1 पर है और r मेरा -1 पर है। तो इसमें क्या है, r मेरा इस पोजीशन पे, इट मींस r मेरा कौन से पे, ऊपर है, एंड f मेरा कौन से पर है, दैट इज ऑफ 1 इंडेक्स नंबर। ओके, तो क्या हुआ, तो हम ये वाली कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई, हम लोग इस इफ से, इस ब्लॉक से बाहर आ गए। सिंपल, देन हमने यूज किया दैट इज एल्स। अगर मेरा इफ एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो क्या एग्जीक्यूट होगा, दैट वुड बी एल्स। एल्स में हमने कंडीशन डाली प्रिंट, एल्स में हमने एक स्टेटमेंट डाला दैट इज प्रिंट एफ फ्रंट एलिमेंट इक्वल परसेंट डी। ओके, क्योंकि मेरा फ्रंट एलिमेंट क्या होगा, दैट वुड बी परसेंट डी एंड क्यू ऑफ एफ, कि एफ क्यू के एफ की जो वैल्यू होगी वो कहाँ दिखा दो, परसेंट डी में दिखा दो, और क्या प्रिंट कर दो कि फ्रंट एलिमेंट मेरा ये है। फॉर सपोज कि इन इस क्यू के कंटेक्स्ट में इस फंक्शन का क्या आउटपुट होगा। ओके, सो लेट्स सपोज कि इसका आउटपुट होगा दैट इज कि मेरी ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई, तो अब मेरी एल्स वाली कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। तो इसका जो आउटपुट होगा दैट वुड बी फ्रंट एलिमेंट इक्वल परसेंट डी। अभी क्यू का एफ कहाँ पर है, इधर है,
तो क्यू के एफ में जो वैल्यू है, इट मीन्स क्यू के फ्रंट में जो वैल्यू है वो हम यहाँ दिखाएंगे, दैट इज इट। तो बताया कि अभी मेरा फ्रंट एलिमेंट कौन सा है, दैट इज इट। तो ये मेरा सिंपल आउटपुट होगा। हमने समझा कि अगर मेरी इस एम्प्टी वाली कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो मैं एक सिंपल स्टेटमेंट प्रिंट करवा के अपने क्यू का जो एफ है वो मैं सीधा रिफ्लेक्ट कर दूंगी। तो दैट वुड बी माय पीक फंक्शन। ओके, सो क्योंकि सारे ऑपरेशन परफॉर्म किए हैं, एंड NQ, DQ, डिस्प्ले, पीक, इज एम्प्टी, इज फुल, तो ये 6 ऑपरेशन हमारे पास थे और हमने 6 के 6 ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया। तो यू वुड बी क्लियर बाय ऑल दी ऑपरेशंस वर्किंग अपॉन क्यू। सो इफ देयर इज एनी डाउट, just comment in comment section below, I will help you, and please just practice them और इसको एक बार read करो। Okay, that would be so helpful for you, and thank you for watching this video and tune for the next.